राजधानी में बेटियां अब हॉस्टलों में भी सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। पटना पुलिस की कार्यशैली पर आज सबसे बड़ा सवालिया निशान लगा है। एक तरफ पीड़ित परिवार न्याय मांग रहा है और दूसरी तरफ पुलिस की भारी लापरवाही सामने आई है। ना समय पर हौसला सील हुआ, ना क्राइम सीन को सेफ रखा गया। हद तो तब हो गई जब सबूत के तौर पर धुली हुई चादर लैब भेज दी गई। आप सोचिए, धुली हुई चादर लैब भेजी गई। सवाल तो पूछा जाएगा कि आखिर किसे बचाने की कोशिश हो रही है। दरअसल एफएसएल की रिपोर्ट ने पुलिसिया कहानी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ऐसे में साफ है कि मामला सिर्फ मौत का नहीं है, बल्कि एक जघन्य अपराध का है। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की पुलिस आखिर कर क्या रही? घटना के बाद हॉस्टल को तुरंत सील क्यों नहीं करवाया गया? क्या जानबूझकर सबूतों को नष्ट करने का मौका दिया गया? और फिर धुली हुई चादर लैब भेजने का आइडिया किसका था? बड़ी खबर यह है कि पटना नीट छात्रा मौत मामले में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया। मामले की स्वतंत्र जांच पुलिस कर रही है। समाज के कचरे को पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। दोषियों को माला पहनाने का काम नहीं करना है। छात्रा के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह सब सम्राट चौधरी ने कहा है, लेकिन सवाल फिर ही उठता है मंत्री साहब कि क्राइम सीन को सेफ नहीं रखना, धुली हुई चादर को लैब भेज देना। सुनिए धीरे धीरे साफ। देखिए, अपराधी किसी का नहीं, ना जात होता है ना धर्म होता है। किसी भी जाति धर्म के लोग अपराधी है तो वो समाज के कचरा है और कचरा को साफ ही करना चाहिए। उसका रास्ता जो पुलिस तय करे, यह काम पुलिस का है। इसलिए मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करता हूं पुलिस के काम में। मेरा स्पष्ट मानना है पुलिस इसके लिए स्वतंत्र है। मैं सब काम में अभी देखा होगा जहानाबाद की बेटी के ऊपर अत्याचार हुआ, एक एक चीजों को मैंने जांच का आदेश दिया और कहा पुलिस एकदम स्वतंत्र है, एक एक कार्रवाई करो। और एकदम स्पष्ट करता हूं, जो दोषी है उसको हम माला पहनाने नहीं कहेंगे, माला चढ़ाने के लिए ही कहेंगे। उसको माला चढ़ा कर ही आओ। पुलिस की इसकी आवश्यकता ही नहीं है। कोई यदि छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह का घिनौना अपराध करता हो, उसको बख्शा नहीं जा सकता। बख्शने की जरूरत भी नहीं। जो क्रूर हो और जो कायर है, जो छुपकर अपराध करता हो, उससे बड़ा डरपोक कोई नहीं हो सकता। नीट छात्रा मौत मामले में एक और बड़ी खबर है। एफएसएल की रिपोर्ट सामने आने के बाद सम्राट चौधरी का एक्शन। सम्राट चौधरी ने डीजीपी और सीआईडी के एडीजी को तलब किया है। डिप्टी सीएम ने डीजीपी और एडीजी से केस की जानकारी ली है। दरअसल एफएसएल की रिपोर्ट में पुलिस की जो थ्योरीज थी उन पर सवालिया निशान है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को पूरी तरह से छूट दी गई है, ये भी कहा जाता है। लेकिन इन सबके मामले में, इन सबके बीच डीजीपी की चुप्पी है। छात्रा मौत मामले पर डीजीपी ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल पूछा गया तो सवाल सुनने के बाद कार में बैठे साहब और चल दिए। बड़े अधिकारियों की चुप्पी पर जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे। ये तस्वीर आप भी सर आपको पत्र लिखा खत्म हो गया, समाप्त हो गया। सर छात्रा की मौत पे भी सर आपको पत्र लिखा तो सर छात्रा की मौत पे भी सर आपको पत्र लिखा तो सर तो आपने देखा, पत्रकार सवाल पूछते रह गए। डीजीपी साहब आए और बड़ी तेजी से कार का दरवाजा बंद किया और चल दिया। वहीं एक और जहां इस पूरे मामले पर बिहार पुलिस की भत पिट रही है, वहीं एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद लगभग ये तय हो चुका है कि नीट छात्रा के साथ कुछ ना कुछ तो जरूर गलत हुआ। दूसरी ओर एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद कल एसआईटी और सीआईडी की संयुक्त टीम शंभू हॉस्टल पहुंची। हमारे संवाददाता गौतम कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। पटना के इसी शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो नाम की छात्रा थी जिसकी संदिग्ध मौत हुई थी और पुलिस ने उस हत्या को और मौत को जो है पहले सुसाइडल बता दिया था। ओवरडोज नींद की गोलियां खाने के बाद जो है बच्ची की मौत हुई थी। ये कंकड़बाग सदर एसडीपीओ अभिनव कुमार की तरफ से बयान हुआ था और परिजनों ने इसी बयान पर सबसे ज्यादा विरोध किया था। जांच का दायरा देखिए बढ़ चुका है। 10 तारीख को बच्ची की मौत हुई थी। हॉस्पिटल भी संदिग्ध है और इन अब विषयों पर जो कल देर से रात जो है एफएसएल की रिपोर्ट आई है, एफएसएल की रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि बच्ची के जो अंडर गारमेंट्स है उस पर जो है मेल स्पर्म जो है वो पाया गया है। यानी जो बलात्कार की बात सामने जो लाई जा रही थी, परिजनों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई आ गई। सीआईडी भी पहुंची है। हाँ, हॉस्टल में भी कोई रह रहा है अंदर में? ना, अभी तो कोई ना। ताला अभी तक खुला है तो अंदर गया है लोग। टीम ताला खोलकर अंदर गई है। पुलिस का ये ताला है या कोई देखते? ताला तो पुलिस से खोली है।
तो देखिए ये ताला अभी लगा दिया गया, सीसीटीवी कैमरे जो भी अंदर साक्ष्य है उन साक्ष्यों के बारे में जांच कर लिया जाएगा। आप भी बाबू इसी में पढ़ती थी संभू में, आपका सामान सब इसी में है जी। क्या घटना के बारे में कुछ बताओ आप। यही कि बस जिस दिन ये सब हुआ था उस दिन हम क्लास गए हुए थे सुबह में, उसके बाद आए तो मतलब लंच करने के बाद पता चला कि कोई लड़की है जो मे बी मेडिसिन वगैरह ली है कुछ। पटना गर्ल्स हॉस्टल छात्रा की मौत मामले में 2 थानाध्यक्षों पर कार्रवाई के बाद परिजनों का बयान भी सामने आया है। मृतक छात्रा के परिजन का बड़ा आरोप है कि पुलिस जांच पर अब भरोसा नहीं है। मृतक नीट छात्रा मामले की न्यायिक जांच हो। परिजन ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें पुलिस पर जिस तरीके से सवाल उठे, पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा नहीं है, लिहाजा जुडिशियल इंक्वायरी की होनी चाहिए। न्याय नहीं मिलेगा तो आत्मदाह करने की भी बात कही है परिजनों ने। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग आत्मदाह करने का प्रयास करेंगे। हमें आशा है कि न्याय दिया जाए। तो क्या लग रहा है कि अभी तक जांच जो हो रही है वो सही नहीं हो रहा? जी नहीं, अभी तक कोई सही नहीं हो रहा। जब तक नहीं मिलेगा न्याय तब तक तो हम समझे कि जांच प्रक्रिया बाधित है। पुलिस की प्रक्रिया में जो चीजें दिखाई पड़ी, पुलिस ब्लेम गेम खेल रही थी। हम बार बार उंगली उठा रहे थे कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन हर बार पुलिस की उंगली हमारी ओर उठ रही थी और सरकार कहाँ सोई थी हमें पता नहीं चल रहा था। कल हम डीजीपी से मिलकर जब निकले वहां से तो बड़ी निराशा हुई। हमें लगा कि अब मामला हमारे हाथ से निकल गया। अब जो वो चाह रहे हैं, पुलिस वाले चाह रहे हैं, स्पष्ट हो गया। कल रोशनी कुमारी और हेमंत झा के निलंबन से स्पष्ट हो गया कि कल तक सरकार क्या कर रही थी, कल तक पुलिस वाले क्या कर रहे थे। अब तो हमारे पक्ष में खड़े हों, न्याय के पक्ष में खड़े हों। हम यही उम्मीद करते हैं सरकार से भी और पुलिस से भी। नीट छात्रा की मौत को जिस तरह से पटना पुलिस के अफसरों और डॉक्टरों ने मिलकर रफा दफा करने की कोशिश की, एक बार आपको उन अफसरों के चेहरे भी बताते हैं, उनके बारे में भी जानिएगा। साथ ही ये भी बताते हैं कि क्या क्या लापरवाही इनकी थी। तो पहला नाम है रोशनी कुमारी, थाना इंचार्ज है। 3 दिन तक पुलिस की गैरहाजिरी, हॉस्टल का कमरा तक सील नहीं हुआ, 3 लोगों को हिरासत में लेकर छोड़ दिया, गर्ल्स हॉस्टल की जांच नहीं की, शुरुआती रिपोर्ट को आगे बढ़ा दिया, शुरुआती जांच को क्रॉस चेक भी नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो तयशुदा नियम है उनके मुताबिक ये जांच है? सवाल सीधा सा है, जवाब है ना। अभिनव कुमार एएसपी है, थाना प्रभारी की रिपोर्ट को आधार मान ली, खुद आगे जांच की जरूरत नहीं समझी। मामला इतना बड़ा है तो हॉस्टल के कमरे की फॉरेंसिक जांच तक नहीं करवाई, नए सिरे से संदिग्धों को जोड़ा नहीं गया, कैजुअल अप्रोच लिया गया, मामले को सुसाइड मानकर इसे दबाने की कोशिश की। तीसरा नाम है परिचय कुमार, एसपी है पूर्वी, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट सीधे सुसाइड बता दिया। पोस्टमार्टम करने की जबकि तय है कि पहले पोस्टमार्टम तो करिए, जान किस लिए गई, क्या वजह रही। नींद की गोली, मोबाइल सर्च की कहानी लेकर आए, मेडिकल रिपोर्ट में ये सारी बातें उलट साबित हो गई। तो सवाल है कि फिर आपके पद के हिसाब से आपका अनुभव नहीं है, बिना जांच के शुरुआती रिपोर्ट पर भरोसा कर लिया। अब एक और नाम है कार्तिकेय शर्मा का, एसएसपी है साहब, यौन शोषण की संभावना को सीरियस से खारिज कर दिया, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बिना ही बयान दे दिया, जबकि है कि मेडिकल तो करवाइए फिर पता चले। प्राइवेट डॉक्टर की रिपोर्ट पर भरोसा कर लिया। अब एक और नाम है डॉक्टर सतीश, प्रभात मेमोरी, महिला डॉक्टर के आधार पर रिपोर्ट बताई। डॉक्टर सतीश की राय पर पुलिस का रेप से इनकार, इन्होंने ही राय दी थी। शरीर पर चोट के निशान के बारे में बताई नहीं, चोट के निशान कैसे आए ये डॉक्टर सतीश बता नहीं पाए, तो फिर कहेगा डॉक्टर, और फिर किस आधार पर सुझाव और सलाह दे दिया पुलिस को। पटना में अफसरों की जो लापरवाही सामने आई है उसके बाद सवाल तो कई, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनके जवाब पहले दिन से लेकर आज तक पटना पुलिस नहीं दे पाई। हॉस्टल संचालक ने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी ऐसी घटना होने के बाद तुरंत? पीड़िता को प्राइवेट अस्पताल ही क्यों लेकर जाया गया? हॉस्पिटल में पीड़िता से परिवार को मिलने से क्यों रोका गया? घटना के बाद हॉस्टल का कमरा सील क्यों नहीं हुआ ताकि सबूतों से छेड़छाड़ ना हो सके? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही सुसाइड क्यों डिक्लेयर कर दिया, जबकि मौत की वजह क्या है संदिग्ध परिस्थितियों में यह पता तो चले पहले? पीड़िता के शरीर पर चोट के निशान को अफवाह क्यों कह दिया गया? पटना के लापरवाह बड़े अफसरों पर सवाल यह है कि इतनी ना तो आपने प्रोटोकॉल का पालन किया, ना आपने जांच की, तो सवाल है कि एक्शन कब होगा? बेशर्म अधिकारियों को सम्राट चौधरी सबक कब सिखाएंगे? ये सवाल है और सवाल बड़े गंभीर है, क्योंकि एक छात्रा की मौत हुई है संदिग्ध परिस्थितियों में और परिजन कह रहे हैं आत्महत्या कर लेंगे न्याय अगर नहीं मिला।